पलक झपकते अगर वॉलंटियर यहाँ से हटे तो किसी महिला का चेन गायब हो गया। क्या आप ऐसा होने दीजिएगा? हम तो ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम क्या, हमारे सनातन धर्म का एक छोटा सा बच्चा भी ऐसा नहीं होने देगा और हम लोग इस पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। कि आपने कुछ मदद किया है, जब आपने मदद नहीं किया है तो पैसा लेने की बातें कहाँ से आ गई? एकदम नहीं। वो भी इस नवरात्र के पावन महीने में सालों भर हुए हैं। उनसे बातें करेंगे रमन गुप्ता जी से, और यहाँ के पुराने जो कमेटी के सदस्यगण हैं लोग, उनसे भी बातें करेंगे और हम आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है भाई जी। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका मतलब आप यहाँ पे मौजूद हैं तो हमको तो लग रहा है कि आपका बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब सहयोग है, योगदान है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सहयोग सबका है, खासकर यहाँ की जो समिति है पंकज भाई के नेतृत्व में अब की बार समिति बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर रही है। हम लोग पूरे नवरात्र में विभिन्न मंदिरों में घूमते हैं और देखते हैं। उसी निमित्त आज यहाँ दुर्गा बाग मंदिर में निरीक्षण कहिए, घूमना कहिए, दर्शन करने हम लोग आए थे। यहाँ के मालूम चला कि ये लोग काफ़ी अच्छे से अपना व्यवस्थित ढंग से यहाँ व्यवस्था संभाले हुए हैं। लेकिन समिति का कुछ मंतव्य था जो इन्होंने हमसे डिस्कस किया बैठ के। राज के अंतर्गत ये मंदिर आती है और राज मैनेजर के द्वारा अनावश्यक दबाव पूजा समिति पे दिया जा रहा है। इसी बारे में समिति के लोगों ने आज हमसे कुछ चर्चा की। चर्चा के क्रम में पाया गया कि राज का कोई यहाँ पे व्यवस्था राज की तरफ से नहीं है, सारी व्यवस्थाएं समिति की तरफ से है। लेकिन राज अनावश्यक रूप से दबाव दे रहा है कि आप पैसा का कलेक्शन करके मेला से या फिर दुकानदार लोगों से हमको दीजिए। मेरा सीधा सवाल है, राज के प्रबंधक जो भी हैं या राज के जो भी मैनेजर हैं, कि आप जब व्यवस्था देने में नाकाम हैं, यहाँ असमर्थ हैं, तो फिर पैसा लेने की बात कहाँ से आ गई? हमारे ही धार्मिक जगहों पे, मंदिर मठों पे ये सब अनावश्यक दबाव दिया जा रहा है। दूसरे धर्म, दूसरे समुदाय के किसी भी धार्मिक संस्थानों पर इस तरह का हल्ला बोल नहीं है। और हम लोग समिति के साथ पूरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की पूरी इकाई और पूरे नगर के जो भी गणमान्य लोग हैं, हम लोग समिति के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग राज के खिलाफ आंदोलन भी खड़ा करेंगे। जब तक राज अपना निर्णय नहीं बदलेगा तो आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आंदोलन भी करेंगे, ये कहना है। हम लोग राज के मैनेजर साहब से मिलेंगे, मिल के उनका पक्ष लेंगे। अगर इनकी बातों में, समिति की बातों में और उनकी बातों में समानता मिलेगी तो फिर ये जो कर रहे हैं काफ़ी गलत बात है। उस तरह का कोई समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। मंदिर का व्यवस्था वो दे। पूरे बेतिया में जितने भी राज की मंदिरें हैं सभी समिति देख रही है, लोकल समितियाँ देख रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग जहाँ है वहाँ देख रहे हैं, भक्तगण देख रहे हैं। लेकिन राज की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन उधर से व्यवस्था भी नहीं मिल रहा है और यहाँ का जो आमदनी मतलब जो भी है, जिसके माध्यम से यहाँ जो भी है दान पेटी में जो आ रहा है खर्च किया जा रहा है, उससे खर्च करके अपने से व्यवस्था करके जो भी कार्यकर्ता करते हैं उनको भी वो चाहिए। ये पूरे दुर्गा बाग परिसर का आप देख लीजिए घूमकर, कितना खर्च हुआ होगा, एक अंदाज़ा लगाइए। क्या इसमें राज ने कुछ मदद किया है? बहुत ज़्यादा खर्च हुआ होना चाहिए राज के प्रबंधक लोगों से कि आपने कुछ मदद किया है। जब आपने मदद नहीं किया है तो पैसा लेने की बातें कहाँ से आ गई? वो भी इस नवरात्र के पावन महीने में सालों भर का ये यहाँ पे होता है। बहुत सारा यहाँ पंडित जी बैठते हैं रसीद लेकर, शादी विवाह हवन मंडप जो भी होता है उसका एक रसीद कटता है। अब हम लोग तो अगर ऐसा बात होगा तो पूरा उनसे ब्यौरा मांगेंगे और लिखित में मांगेंगे, उनको देना पड़ेगा, एकदम देना पड़ेगा। हमारे धार्मिक स्थलों पर इस तरह का जो अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है, ये खिलाफ है हम लोग, और ये काफ़ी निंदनीय है। इस पर समझने की आवश्यकता है। राज के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? बस वही बात जो इन्होंने कहा। बेतिया राज, इसके पूर्व में हम लोग 25 साल मसाल संघ के द्वारा पूजा किए हैं। 25 साल। क्या नाम हुआ आपका? बउआ जी निकनेम हुआ, उसी नाम से लोग जानते हैं। और इस मैंने आज तक 5 रुपया नहीं मिला राज के द्वारा और अपना हक जमाती है। अब सामने शुरू करना और बाद में इन बच्चे लोगों को दे देना, व्यस्तता बढ़ गई जिसकी वजह से बुलाते हैं लोग तो हम लोग चले आते हैं, गाइडलाइन में बुलाते हैं तो हम लोग आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कहाँ तक सही है। राज के द्वारा ये जो तानाशाही दिखाई जा रही है और ये होगा नहीं,
उनका कितना हो भी तानाशाही होगा, अगर वो समकक्ष बैठ के सम्मिलित बातें करेंगे, चलने वाली बातें करेंगे तो यहाँ के कार्यकर्ता मानने को तैयार है, अन्यथा यहाँ के कार्यकर्ता आंदोलन करने के लिए भी तैयार है। जी अध्यक्ष जी से बोलिए। आपका क्या नाम हुआ? नीरज कुमार नाम है। बहुत चिंतनीय और निंदनीय विषय है। जब बेतिया राज आज पूजा में 10 लाख से भी ज़्यादा अधिक खर्च है। यहाँ का जो व्यवस्था है, पूरे बेतिया नगर के लोग यहाँ पे श्रद्धालु 2 बजे 3 बजे रात से आते हैं और दिन भर भीड़ लगा रहता है। यहाँ पे जितने वॉलंटियर सुरक्षा में लगे रहते हैं, पलक झपकते अगर वॉलंटियर यहाँ से हटे तो किसी महिला का चैन गायब हो गया। तो क्या बेतिया राज उस तरह का ना व्यवस्था दे पाती है, न सुरक्षा दे पाती है, ना यहाँ टाइल्स लगा पाती है, ना रंग रोहन कर पाती है, ना बिजली की व्यवस्था। समिति के द्वारा अभी 1.5 लाख रुपया लगा करके पूरे चारों तरफ आप दिखा दीजिएगा लाइट और बल्ब की व्यवस्था की गई है। वो राशि कौन देगा? वो तो वो कमेटी तो देती है। बेतिया राज को देना चाहिए ना। बेतिया राज जब अपना हक जता रही है कि हमको 1.5 लाख रुपया कहीं से दीजिए, तो यहाँ के जो कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं 10 दिन के और 3 दिन ज़्यादा भीड़ रही है, तो अपना घर बेच को तो देंगे नहीं। कहाँ से देंगे? तो यहाँ के जो दान पात्र में आती है या श्रद्धालु जो आते हैं या स्वेच्छा से जो दे देते हैं, उन्हीं से यह व्यय चलता है और टेंट वाले इंतजार करते हैं कि कब हमको पैसा मिलेगा। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग बेतिया राज के इस जो घटना हुआ है, उन्होंने जो पैसा का डिमांड किया कि किसी प्रकार से हमको चाहिए, अगर उनको दुकानदार बाहर ठेला वाले, प्रसाद वाले, रेवड़ी वाले, जो ये पेड़ा वाले, लईदाना वाले, टिकली वाले, फूल वाले छोटे छोटे दुकानदार लगाए, अगर उनसे चाहता है कि हम गर्दन मोड़ के पैसा ले, तो बेतिया राज स्वयं आके ले पैसा। समिति क्यों लेगा पैसा? समिति क्यों बदनाम होगा? बेतिया राज महाराजा यहाँ के बेतिया के जो महाराजा हरेंद्र किशोर थे, यहाँ पे सभी वर्गों को लोगों के बसाने का काम किया, यहाँ के लोगों को रोजगार देने का काम किया। वही चीज़ आज मंदिर के तरफ से हो रहा है कि जितने छोटे छोटे फूल वाले हैं, प्रसाद वाले हैं, दुकान लगा के जो अपना आजीविका चला रहे हैं, अब बेतिया राज के जो इसमें वर्तमान में नाजिर है या बेतिया राज का मैनेजर है, उसको उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब लोगों को उजाड़ देना चाहता है बेतिया राज, जबकि बेतिया राज की मंसूबा ऐसी नहीं है। नहीं, उसका अगर मंसूबा ठीक है, मंदिर के गेट पर 2 मुसलमान का बड़ा बड़ा दुकान बना हुआ है, क्यों नहीं हटा रहा है उस पर? क्यों नहीं उस पर मॉल का टैक्स ले रहा है? मंदिर को दिखाई दे रहा है। अगर शुरुआत हो तो गेट से शुरुआत हो। तो राज को सिर्फ मंदिर के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो छोटा छोटा बिजनेस किए हैं, उसी पे फोकस बनाया हुआ। राज अतिक्रमण हो गया है जी, उसमें ध्यान नहीं है किसी का, राज मैनेजर को, राज के नाजिर को या फिर राज के अन्य कर्मचारियों का। लेकिन मंदिर मठों पे विशेष ध्यान है और हम लोग इसके खिलाफ जाएंगे। पूरे विश्व में, पूरे भारत में ये अभियान हम लोग चला रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कि मंदिरों पर से अनावश्यक दबाव, जो प्रशासनिक दबाव है या फिर विभिन्न प्रकार के प्रपंचों से, ये दबाव हटाने का और मंदिर समिति को एकदम खुला छोड़ा जाए। मंदिर समिति जब सारा व्यवस्था अपने से देख रही है तो लेन देन का जो भी आय व्यय का जो भी व्यवस्था है अपने से देखेगी। और श्रद्धालुओं में उतनी क्षमता है कि हर एक मंदिरों का जीर्णोद्धार करा सकते हैं। वो तो कराते ही, बिल्कुल कराते हैं। और वो तो श्रद्धालु का देन ही है कि हर साल यहाँ पे दिन दुना रात दुगुना चौगुना जनता भक्तजन यहाँ के हिंदू समाज अगर नहीं करे तो आज मंदिर का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। बेतिया राज जो पैसा का उगाही करने जा रहा है, पहले वो अपने घर के देखो, खुद वो अपना घर नहीं संभाल पा रहा, ढह रहा है। बेतिया राज का खजाना जो विश्व के सबसे बड़ी दूसरी चोरी हुई थी, आज वो खंडहर हो रहा है। और यहाँ के जितने बेतिया के लोग हैं, हिंदू सनातन लोग हैं, धर्म को बचा रहे हैं, मंदिर को बचा रहे हैं, तो बेतिया राज को उस पर पैसा चाहिए। पैसा बेतिया राज को नहीं चाहिए, उस कुर्सी पर बैठे हुए अफसर को चाहिए। अफसर को चाहिए। बात यही है, बेतिया राज को नहीं चाहिए, उस कुर्सी पे बैठे हुए अफसर को चाहिए। उनको अपना जेब भरना है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे यहाँ के श्रद्धालु और यहाँ के कार्यकर्ता। यहाँ के अध्यक्ष साहब से हम कुछ बात करेंगे। आप बताइए, इस राज्य के तानाशाही पे क्या कहेंगे? देखिए, इस मंदिर में अगर कल भी खराब होता है तो राज के बनवाने से नहीं बनता है, समिति उसको बनवाती है। पूजा समिति जो 10 दिन के लिए आती है, वही मंदिर का कल बनवाती है। यहाँ का जो टाइल्स टूट जाता है उसका मरम्मतीकरण भी समिति कराती है। यहाँ का बिजली का वायरिंग से लेके बिजली के तार तक का अस्थाई व्यवस्था कमेटी की है। इस बार बहुत मतलब लंबा बजट, बहुत बड़ा बजट से छोटा और बड़ा से बड़ा काज करना हो तो समिति ही करेगी। हाँ, और ये लोग सनातन को चोट मारने के लिए, ये लोग मतलब इसको हम मांग नहीं कहेंगे, ले भी कहेंगे, ले भी
ये एक लोग तरह से वो रंगदारी, लेवी, डाकू जो मांगते थे। वो लोग अफसरशाही का फायदा उठा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स का फायदा उठा रहे हैं। कि आप ऐसा होने दीजिएगा? हम तो ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। हम क्या, हमारे सनातन धर्म का एक छोटा सा बच्चा भी ऐसा नहीं होने देगा, और हम लोग इस पर चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग भी आप लोगों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और ऐसा कतई नहीं होगा। एक कितना हूँ अपना तानाशाही दिखा दे, अफसरशाही दिखा दे, ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। और ऐसा कितना हूँ करने से कुछ नहीं होगा। आप कहाँ से हुए? जी, मैं यहीं से कमेटी के भी एक वरिष्ठ, मतलब पूर्व में जी हम कमेटी साथे के रहते सदस्य रह हैं। चुके हैं। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस राज्य का जो दबाव जो डाला जा रहा है कमेटी के सदस्य लोगों पर? हमारे जो अध्यक्ष हैं पंकज जी, उनके सभी बातों का समर्थन करता हूं, और उनको जहां तक गरज पड़ेगा हम लोग वरिष्ठ आदमी उनके साथ हैं। हमारे पूरे जितने कमेटी के लोग हैं उनके साथ हैं। उनके साथ तो पूरी माता रानी का ताकत लगा हुआ है, और इतना श्रद्धालु का ताकत है, तो वो ये राज कुछ नहीं कर सकेगा। और ऐसे ऐसे कितना राज का अफसर लोग आएगा और जाएगा, और यहाँ का कमेटी और यहाँ का पूजा समिति यहीं रहेगा और अपना धर्म बचाने के लिए लड़ता रहेगा। एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ मंदिर में चलने की स्थिति नहीं थी। यहाँ पर आप पूरे मंदिर के जो ग्राउंड को देख रहे हैं, ये पूरा कीचड़मय था। पूजा समिति के पहल पर इसका जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ जितने भी आप टाइल्स जो देख रहे हैं, ये राज नहीं लगवाया है, ये पूजा समिति का द्वारा पेंट नहीं होता है। एक साल भी वो लोग पेंट नहीं कराए हैं। पिछले साल का पेंट हमारे ही कमेटी के सुमित श्रीवास्तव के द्वारा कराया गया था। बताइए, एक पेंट तक नहीं कराते हैं और पैसा का डिमांड किस माध्यम से कर रहे हैं? उनको तो अपने तरफ से देना चाहिए, हर साल पूजा में भाग लेना चाहिए, और वो उल्टा डिमांड कर रहे हैं। उसका कहना है कि यहाँ के जो मेयर प्रत्याशी थे राहुल कुमार सुरभि गई, उनके द्वारा पूरा लेबर कॉस्टिंग दिया गया। राजनीति पूजा के समय ही पेश करता है, और वो प्रेशर बनाता है कि इससे समिति अपना कार्य करना छोड़ दे, और केस का और दुनिया जान का धमकी मिलता है। लेकिन इससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हमको पता है कि सत्य की ही जीत होती है, और सत्य की ही जीत होगी। अच्छा, आप लोग इस कठिन परिस्थिति में यहाँ की मेयर जो हैं वो आपके साथ खड़ी हैं कि नहीं? अब देखिए, जहाँ तक मामला ये है कि मेयर से अभी हम लोग को इस मुद्दा पे बात नहीं हुआ है। अभी तत्काल में उप मेयर आए थे, और उप मेयर को ये मामला आलोक में रखा गया है। उनके संज्ञान में ये मामला है, और वो उन्होंने प्रतिक्रिया दिया है। आगे भी वो उस पर, हमें भरोसा है कि आगे भी वो इस पे कार्य करेंगे। नहीं, वो तो दिख रहे हैं, वो अपने प्रतिक्रिया में शामिल हैं, और चढ़ बढ़ के अपना हिस्सा लेंगे। माता रानी इस कमेटी का ध्यान रखे और इस धर्म का बचाने में सहयोग करे। और हम यही कहेंगे राज्य से, कि राज्य के कर्मचारियों से, कि वो अन्याय न करे इस पूजा कमेटी के सदस्यों के द्वारा, अन्यथा रोड पे उतरना पड़े, आंदोलन करना पड़े, ये कमेटी पीछे नहीं हटेगी। और हम भी इनके साथ ग्राउंड लेवल पर आपको पल पल के खबर दिखाते रहेंगे। सुनील नायक आपके साथ।